हम लोग को नहीं पहचानते हैं, कोई पहचान नहीं है। अच्छा एक चीज बताते हैं भैया, जब भी हम विधायक के बीच में गए हैं, सपोर्टर भी हम लोग रह चुके हैं। अच्छा उनका सपोर्टर न थे जी, जी, लेकिन नहीं, अब उनसे नहीं चल रहा है। चलाए, बहुत चलाए, लेकिन आप चलने की स्थिति में अब नहीं है चलने की। तो आखिर हम लोग के सब्र कब तक मैंने सब्र रहेगा जी, सब्र ऐसे नहीं ना होता है। अच्छा, तो सुनने में आया कि अब इलेक्शन का टाइम हुआ, इलेक्शन का टाइम हुआ तो छीन लेंगे वो, तो आपको आप तो छीनेंगे। जैनंदन मिगा से रोड में काम लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है? अरे लगा हुआ था, वो तो मैंने पन्ना जैसे बरसात हुआ, एक के बरसात में फिर कहानी खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गया। देखिए माननीय विधायक जी, देखिए आप जो है सो एनडीए के प्रत्याशी हैं और आप जो है 5 साल विधायक रह चुके हैं और 5 ही साल में बीच में 5 साल आप कट चुके थे, 20 साल में 5 साल बीच में कट गए, फिर 15वां साल में आप आने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है जनता का आप जो है बिल्कुल माने जो सम्मान मिलना चाहिए, जो इज्जत मिलनी चाहिए, जो प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, तो पीछे मुरेठा बांधे युवा है, कभी आप पहचानने का काम नहीं किए, कभी जो है आप नहीं पहचानते हैं। तो ऐसे समय में जब चुनाव आया तो आप जो है इनको आप खोजिएगा कि देवेंद्र बाबू कहाँ गए। तो सर आप ये बताइए कि इस बार जो है आप किसको मदद करने वाले? अब हम लोग जन स्वराज के सोच रहे हैं, एकदम मन बना लिया, माने किसी भी तरह बदलाव चाहिए बिहार में। एकदम बदलाव चाहिए, नहीं बदलाव नहीं चाहिए, हाँ बिल्कुल चाहिए। धरती का यही नियम है, और जो नियम के विरुद्ध होगा तो भाई तो काम गड़बड़ाएगा। और इस प्रकार हम देवेंद्र सिंह से हम जुड़े हुए थे और हमारे बीच में एक गार्जियन है और गार्जियन से जानना चाहेंगे कि गार्जियन जो है कहने जा रहे हैं, आखिर ही गार्जियन है, इनका मोच जो है ना कड़ा कड़ा है, अब मोच का प्रतिष्ठा शायद बचेगा कि जाएगा, ये तो अब जो है ये बताएंगे। सबसे पहले मीडिया में आपका स्वागत है सर जी, धन्यवाद सर। ये चीज बताइए, आपका परिचय बताइए। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं। परिचय मेरा, हम टिकारी के रहने वाले हैं, बगल में गहरपुर मेरा मकान है। अनिल बाबू के मैंने बहुत करीबी हम लोग हैं। अनिल बाबू को सब दिन जिताए हम लोग, पुल दिए हैं, वोट दिए, सब दिन वोट इन्हीं का की। विकास पुरुष एक कहने वाले व्यक्ति हमारे गांव में अभी फिलहाल में रोड बना है, पक्की रोड, जो भूलटोली का रोड है, गांव का जो भूया टोली है उसका रोड बना है, हम लोग को रोड नहीं बना है। वो भी रोड बना जो कि हमारे दरवाजा पर होकर रोड जाता है, हम लोग को भी मानिए। अरे नाम तो भूलटोली का है लेकिन रोड तो हम लोग को भी है भाई, जा रहे हैं। उसमें ऐसा ठेकेदार नियुक्त किए या कुछ किए कि वो जो मिट्टी मिला के रोड को ढाल रहा था, सारा गांव मिलके हम लोग कुछ यह भी किए, तो अब FIR हम लोग पर हुआ, गांव के आदमी को मुदाले किया गया, ठेकेदार मुदाले कर दिया। कहाँ अनिल बाबू एक दिन देखने आए कि हाँ कौन मेरा क्षेत्र में कैसे विकास, यही विकास हो रहा है, जो मिट्टी से रोड ढला रहा है उस पर गांव ग्रामीण को बोलने पर विरोध हो रहा है, FIR हो रहा है। देखिए मेरे दर्शक, मिट्टी से रोड बन रहा है और ये भी एनडीए सरकार में, और खासकर अनिल शर्मा यहाँ का माननीय विधायक है, और मिट्टी से रोड ढला रहा था, इसमें इन्होंने अपोज किया और इनका जब मोच एकदम जो है एकदम डाउन होने वाला था, वैसी स्थिति में जब अपोज किया तो थाने में ठेकेदारों के द्वारा FIR किया गया, इन पर FIR हुआ। आज तक अनिल शर्मा सुधि लेने नहीं आए। इनका आरोप है कि माननीय विधायक जी 4-5 आदमी को पहचानते हैं जो इनको विकास पुरुष कहते हैं। अरे विकास पुरुष, हमको तो लगता है कि विकास पुरुष नहीं है, आप विनाश पुरुष हैं। ये देखिए हम इनसे जानेंगे। अच्छा तो एक चीज बताइए कि आपके गांव के सामने भी एक बस्ती है, क्या वहाँ रोड बनी है? आज हम लोग टिकारी से घर जाते हैं, आज 5-6 साल से वो दुख हम लोग भोग रहे हैं। जब बरसात आ जाता है तो रोड पर भर नली वाला पानी रहता है। आज मंडी वजह पर मंडी लगता है, आने जाने वालों को कितना दिक्कत है। क्षेत्रीय विधायक को काम है कि नहीं कि देखना, बिल्कुल, कहीं मंडी दूसरे जगह ले जाके लगवाते। बिल्कुल, कितना आने जाने वाले, कितना रोगी जो हॉस्पिटल जा रहा है, करा रहा है, बताइए। स्कूल बच्चे लोग जा रहे हैं, यही विकास है, ऐसे ही विकास होगा। तो माननीय विधायक जी तो आपके यहाँ हमेशा जाते रहते हैं, लेकिन गड़िया से जाते हैं, पैदल जाते तब ना एहसास होता। जाते हैं जिसके यहाँ न जाते हैं, बस 2 आदमी के पहचानते हैं, 2 आदमी के जाते हैं। हम लोग से तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। हम लोग खाली वोट चाहिए, मैंने 2 आदमी ठिका ले लेता है पूरा गांव का कि हम वोट दिलवा देंगे, बस यही बात होता है। बस तो इस प्रकार से है एनडीए की सरकार
खिसकता नजर आ रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट में मैं आपको दिखा रहा हूं कि माननीय कोच विधायक का स्थिति बिल्कुल डमाडोल है और इस बार परिवर्तन, जनता परिवर्तन चाहती है और इस बार ताज जो है किसको पहनाएंगे? देखिए, अब तो समय आएगा तो हम बताएंगे, अभी कुछ नहीं बता सकते। कुछ तो बताना पड़ेगा, नहीं, अभी कुछ तो बताना पड़ेगा। कुछ नहीं, तो कहीं मान लिया जाए चेहरा तो किसी को बनाएगा ही जी, लेकिन उस समय बताएगा, बैठक होगी, समय बताएगा। हम लोग उस पर सोचेंगे। हाँ हाँ, उस पर सोचेंगे। यानी परिवर्तन संसार का नियम होता है, परिवर्तन होगा, परिवर्तन करेंगे। लेकिन हमारे बीच में देखिए एक युवा है, अब इनका जो है ना, इस युवा को लाल टिकम मारे हुए हैं। अब हम युवा के नाते हम जानेंगे कि ये युवा जो है शायद क्या करते हैं। सबसे पहले मीडिया में आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत है। आपका नाम क्या है? जयप्रकाश कुमार शर्मा, कहाँ घर हुआ? टिकारी खैरा। टिकारी खैरा। जी। इस बार किसकी सरकार? देखिए, हम आम जनता हैं, हमारा सोच जनता पर टिका हुआ रहता है। हम लोग सब मिलके प्रतिनिधि को चुनते हैं और अनिल कुमार को 15 साल से वोट दिए, ये सोच के कि अनिल कुमार क्षेत्र के विकास करेंगे। इन्होंने 5 साल जो शुरू में जीते थे, जिस समय जेडीयू में ही थे, उस समय मंत्री बने और इस क्षेत्र में विकास किए। उस समय ये पूरा श्रेय अपने ऊपर ले लेते हैं। उस समय जेडीयू का सरकार था, उसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और नीतीश कुमार के देन था कि यहाँ विकास हुआ था। अब ये पलटू राम, नीतीश कुमार तो हैं ही, ये महापलटू राम है। ये सत्ता के लिए कहीं भी जा सकते हैं। इनका जो आचरण है सिर्फ विधायक में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इनका 5-6 लोग जो टिकारी के चर्चित लोग जो अभी चमचा हुए हैं, जो कहेंगे वही विधायक सुनेंगे, जनता की कोई भी बात नहीं सुनते हैं। और टिकारी को विकास पुरुष कहलाते हैं, अपने खुलेआम मंच से बोलते हैं कि हम विकास पुरुष का काम करते हैं और विकास की धारा बहाए हुए हैं, पुल पुलिया गिनवाते हैं। लेकिन उनको दिमाग काम नहीं कर रहा। आप जो पुल पुलिया बनवाए हैं बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन क्षेत्र में जो रोड है उसका क्या दुर्दशा है आप देख सकते हैं। अभी चाचा बोले 5 साल से गहरपुर वाली रोड जो है, ये टिकारी बिलहरिया मोड़ से गहरपुर जाती है, वो हाल में उसको करोड़ों रुपया के ठेका हुआ और ढाला गया। मात्र 2 महीना हो रहा है, लेकिन आप खुद जाकर वहां देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। उसके ऊपर 1 फीट का कीचड़ अभी भी जमा हुआ है। वो पैसा पूर्ण रूप से बर्बाद किया गया। तो ऐसे विधायक को हम क्यों चुने जो जनता के पैसा को बर्बाद कर रहे हैं। उतना बड़ा हॉस्पिटल और रह गया स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में, तो उनका एक भी वीडियो अगर हमको दिखा देंगे जो स्वास्थ्य और शिक्षा पर वो कभी आवाज उठाएं, उनका एक भी वीडियो नहीं मिलेगा। हम ये दावा करते हैं कि वो एक भी वीडियो नहीं मिलेगा। और आप अभी हॉस्पिटल में चले जाइए, हॉस्पिटल में एक पैरासीटामोल छोड़ा के कोई भी दवा नहीं मिलेगा। अब हम जो हैं यहाँ विधायक चुनते हैं इसलिए कि मेरा जो विकास हो वो अपना नहीं, क्षेत्रीय विकास हो, सब जनता का विकास हो। काहे कि हम लोग जातिगत बदलाव चाहते हैं, जातिगत से उठना चाहते हैं, प्रेम भाव से अपना एक सरकार बनाना चाहते हैं, जातिगत बंधन में नहीं पड़ना चाहते हैं। जातिगत एक जाति किसी का विकास नहीं कर सकता है। और अभी जो इनके ऊपर आरोप लग रहा है, इनका जितना भी जो अभी ठेकेदार हैं वो सब ज्यादातर फॉरवर्ड क्लास के ठेकेदार हैं। एक भी ये महादलित के नेता हैं, लेकिन एक भी महादलित का ठेकेदार इनके अभी विधानसभा में हमको नजर नहीं आ रहा है। जितना भी नजर है उसमें भूमियार, राजपूत, लाला यही हैं, ज्यादातर के भूमियार ही हैं। तो इनको अगर कोई पक्ष विपक्ष अगर लगाता है आरोप किया ये जातिवाद करते हैं, तो हम तो खुलेआम कहते हैं ये जातिवाद करते हैं। लेकिन ये उनको जातिवाद करते हैं जो इनका चमचागिरी करते हैं। ठीक है। और रह गया मेरा खास करके खैरा की बात, तो खैरा एक ऐसा गांव है जो अभी तक के 80% क्षमता वाला वोटिंग करने वाला गांव है और हमेशा 500+ वोट दिया। 4 बार इनको वोट दिया। भाई कुशवाहा जिस समय विधायक रहे उस समय भी हम लोग विरोध करके भाई कुशवाहा का इनको 500 वोट दिए, ये हार गए। तो ये इनका जो मनोवृत्ति है वो बदलने वाला नहीं है। हम लोग अब थक चुके हैं, इन पर विश्वास कर करके थक चुके हैं। अब हम लोग का है कि जो नया बिहार बनाएगा, सुदृष्ट बिहार बनाएगा, ठीक है, उसी को वोट करेंगे। जो बिहार को पलायन को रोकेगा उसको वोट करेंगे। और ज्यादातर हमको लगता है अभी तक को जितना मतलब ये गरीबी है बिहार का, अगर सर्वे किया जाए तो हमको लगता है सबसे ज्यादा गरीबी इसी क्षेत्र में है, मैंने बिहार में ही नहीं अनिल बाबू के मगध के क्षेत्र में। और यानी सीधा आरोप है कि माननीय विधायक जी के क्षेत्र में, यानी टेकारी और कोच विधानसभा क्षेत्र में ही यहाँ पर बेरोजगारी ज्यादा है।
हाँ देखिए, पूर्व में हमारे यहाँ बहुत सारा कार्य को चालू किया गया था, सरकारी कार्य को, जैसे सुत्ता बनाना, ये कार्य करना, वो सब पूर्ण रूप से बंद है। किसी को रोजगार नहीं है। जो हमारे पहले, हमें याद नहीं है किनका सरकार में वो हुआ है, उतना हमें नहीं पता है, लेकिन वो बनाया गया था सूत काटने वाला। अभी टिकारी से 5 किलोमीटर की दूरी पर वो गांव है, वहाँ सूत काटने वाला चरखा वगैरह सब है, वो पूर्ण रूप से बंद है। उस पर विधायक जी कभी नहीं जाते हैं, न कभी कभी देखते ध्यान- हैं। हाँ, और वैसा कई काम टिकारी में बंद है। हाँ, इस प्रकार आरोप है विकास अपने मियां मिट्ठू, यानी कहने का मतलब है कि विधायक जी आप अपने मुख से कहते हैं कि हम विकास पुरुष हैं, हम हाई किए, हम हाउ किए, और चिराग तले अंधेरा, यानी ललटेन के नीचे में ही अंधेरा रहता है। यानी आपके विधानसभा में भी एकदम माने खुलेआम लोग विरोध कर रहे हैं, और एक दो व्यक्ति सरकार जाने वाला है। हाँ, ये अगर यहाँ से कुछ भी कर लें, ये कम से कम 50,000 वोट से हार रहे हैं। हार रहे हैं। हम दावे के साथ कर रहे हैं कि हार रहे हैं। तो आपके गांव के ही कुछ लोग जो है सो उनका ये करते हैं। देखिए, मेरे गांव के लोग होंगे, ये हम नहीं कह रहे हैं, अपना अपना स्वतंत्रता है, सब कोई अपना अपना वोटिंग कर सकता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारा गांव वोट अगर जो सॉलिड देता था, वो कम से कम 75% विरोध में करेगा। 75%, 80% मत वोटे जाता है। विधायक जी आप सुन लीजिए, 80% वोट जाता था इस गांव से, लेकिन आपको 75% भी वोट नहीं मिलेगा उस गांव से, मात्र 5% ही मिलेगा। और हमारे बीच में वही नहीं है, अभी तक के जितना भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आप जांच कर लीजिए, आप मल्टीमीडिया का जो भी युग चला हुआ है, उनमें अभी देखिए इनका कहीं भी सपोर्टर नहीं। वही 5-6 जो लोग नजर आते हैं हमेशा, वही लोग नजर आ रहे हैं, बाकी इनका सब विरोध में कह रहे हैं, कि काम ही ऐसा करते हैं। इनका कोई भी काम, विधायक जो बने हैं, इनका कोई भी काम जो है, क्या चाचा जी विधायक ये जो का बात बोल रहे नहीं हैं, है। ये सपोर्ट में बोल रहे हैं मतलब खिलाफ बोल रहे हैं? एकदम सही कह रहे हैं। सही बात है ना। और नौकरी करने की इच्छा रखते हैं। यदि आज बिहार में पलायन रुकती, खास करके मगध क्षेत्र में टेकारी के बगल में ही गुरारू है, जहां चीनी मिल को बंद कर दिया।